ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए जो गए हैं 2026 में क्लास 9th में, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में क्या क्या चेंज करे हैं। और आज हम देखने वाले हैं साइंस के सब्जेक्ट को कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से न्यू चैप्टर के एडिशन हुई है नहीं हुई। तो ये जो वीडियो है, ये जो PDF आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये PDF मैंने सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड करा है। अगर आप भी चाहते हैं ये PDF तो आप वहाँ जाके उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सर्टिफाइड सेंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए आप अपडेटफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस से, ये आपका सब्जेक्ट कोड है क्लास 9 सेशन देख सकते हैं 2026 से 27 का है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप ना करें, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपके एग्जाम का सवाल है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए जल्दी से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका सेल, जिसके यहाँ पे की कॉन्सेप्ट दिए हैं और यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स दिए हैं। तो पहला है आपका सेल चैप्टर, इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक इकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शन पढ़ेंगे उनका, और काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर 2, जो है आपका टिश्यू चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे टिश्यू से कि टिश्यू क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू ओवरव्यू पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम किस में पढ़ेंगे, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर आता है आपका, थर्ड वाला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस होंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल आता है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसे होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम यहाँ पे समझेंगे क्या होता है, हाइजीन क्या होती है, इंट्रोडक्शन, बर्थ कंट्रोल मेथड, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। अब अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4 है आपका डाइवर्सिटी। चैप्टर 4 कौन सा है, डाइवर्सिटी। इसमें इंपॉर्टेंस समझेंगे, क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम समझेंगे, उनके फीचर्स समझेंगे, उनके की फीचर्स समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मेजर डिवीजन पढ़ेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स का, एंड बाइनोमियल पढ़ेंगे, एंड एसेलुलर एंटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ये सारे उसके लर्निंग आउटकम्स है, ये भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ेंगे, जो किस पे बेस्ड होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, किसके कंपोनेंट के, इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन पेपर, क्रोमेटोग्राफी। आगे है आपका अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एटम्स बेसिक होते हैं, यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अप टू 18, जो 18 से ज़्यादा है। सिंबल्स पढ़ेंगे, वैलेंसी पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोपेस एंड इसोबाई, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स, अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 6 है हमारे पास एटम्स एंड चैप्टर 5 है, 6 है ये। अभी हम काउंट करेंगे कितने चैप्टर हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट्स है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एंड राइटिंग केमिकल फार्मूला, न्यूक्लियर मास एंड फार्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं हर चैप्टर के, और उनके लर्निंग आउटकम्स भी आपको दिए गए हैं। अगला है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे पूरा, कि एनर्जी, मैटर, लाइफ क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगला है आपका मोशन आप सब जानते हैं फिजिक्स का है ये टॉपिक, भी फिजिक्स का चैप्टर है आपका। इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन पढ़ेंगे। अगला आता है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर ये भी आपका फिजिक्स का, इसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इसमें ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। अगला चैप्टर आता है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एंड वर्क एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल मैकेनिज्म एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक आता है आपका साउंड भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन की, साउंड कैसे बनता है, प्रोपेगेंडा क्या है साउंड का, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड की, ह्यूमन परसेप्शन पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, जिसको इको रिवर्बरेशन एंड इकोलोकेशन भी इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये था आपके सारे टोटल चैप्टर साइंस के। एक बार हम इसको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने चैप्टर आपके आ रहे हैं इस बार साइंस में, सेशन 2026 से 27 में।
बाद CBSE ने आपको टोटल कितने चैप्टर दिए हैं, 12 चैप्टर दिए हैं। और ये आपका इसमें सबसे पहले समझेंगे कि एनुअल एग्जाम जो 3 घंटे का होता है आपका वो 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट जो होंगे इसमें पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं जो 5-5 नंबर के, वो सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क आपको 5 मार्क्स का मिलेगा एंड पोर्टफोलियो होगा आपका 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके ये होगा पूरे 20 मार्क्स। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको 80 + 20 फिल ऐड करके टोटल आपका 80 मार्क्स का 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं और भी सब्जेक्ट को इसी तरीके से आपको सारे सिलेबस का जो भी CBSE ने रिलीज़ करा है इस साल के लिए, इस नए सेशन के लिए, वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद अदर्स।